क्या कहेंगे आपने आप कहीं भी रहते हैं मुस्लिमों को आज भी कुछ हो रहा है 60 सालों से क्या आज भी हो रहा है? नहीं रोज हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक सरकार कर रही है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है, खासतौर से ब्यूरोक्रेसी जो है, वो कहीं न कहीं मुसलमानों के बारे में उनके जो अंदाज में गलत हैं, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। कश्मीर में तो कितने हज़ारों बेचारे लड़के मिले नहीं, आज तक मार के फेंक दिए गए। और हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ होता है तो मुसलमानों को ज़बरदस्ती पकड़ करके, शक शुबह में पकड़ करके उनको जो है कई साल तक जेल में रखा जाता है। सामने कुछ और लोग पकड़े जाते हैं दूसरे कास्ट के, लेकिन उनके साथ वो ज़्यादती नहीं होती है। अगर उनके केसेस को देखने के लिए वकील कोर्ट में जाता है तो वकील की गाड़ी तोड़ दी जाती है, वकील को मारा जाता है, और यहाँ तक कि बार काउंसिल ये फैसला करती है कि इन मुसलमानों का मुकदमा कोई लेगा तो उसे हम लोग जो मारेंगे। लेकिन सामने दूसरे बजरंग दल के और जो हिंदुत्ववादी इस तरह की संगठन जो काम में हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर पकड़ी गई, पांडे और पुरोहित पकड़े गए, तो जब ये कोर्ट में आते हैं तो इनको उन पे फूल फेंके जाते हैं और इनके लिए कई वकील खड़े हो जाते हैं लाइन से आकर के। तो जो फर्क है यहाँ पे, ये खत्म होना चाहिए और ये ज्यादती खत्म होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे और आतंकवाद बढ़ेगा। जब एक आदमी के साथ जुल्म, कहते हैं ना कि जुल्म और नाइंसाफी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। यदि एक आदमी के साथ जुल्म जाती होगी तो फिर वो आदमी बागी बन जाएगा। सिस्टम खराब है, बिल्कुल सिस्टम खराब है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा है, जबकि मुसलमानों ने जब भी कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई है तो जितना उनको मिलिट्री में भर्ती किया गया उससे बहुत ज्यादा, आप कारगिल की जंग देखेंगे, आप इसके पहले 1971 की जंग देखेंगे, तो मुसलमानों ने जितनी उनकी मिलिट्री में लिया गया उससे कई गुना ज्यादा अपनी शहादत देकर ये बताया कि हम इस देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। लेकिन भरोसा नहीं ये लोग करते। अच्छा, आपकी जो चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि मोदी की लहर है, नहीं ये सब कोई लहर नहीं है। ऐसे आदमी की लहर हो ही नहीं सकती, लेकिन लहर चलाई जा रही है मीडिया के जरिए, पैसों के जरिए। अब ऐसा है कि आप किसी का प्रचार करना हो, मिट्टी को सोना करके भेज दीजिए आप, तो पब्लिसिटी एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो इस देश के 100 से ज्यादा कारपोरेट, जिनको मोदी ने कई हजार करोड़ रुपया फायदा पहुंचाया है, ये सब मिल करके मोदी को इस देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मोदी जैसे लोग जो इस देश को में नफरत फैलाते हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमेशा इन्होंने फसाद करवाया, ऐसे लोग की लहर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये देश जो है, अधिकतर देश में रहने वाले लोग सेकुलर हैं। कांग्रेस ये नहीं, कांग्रेस की वजह इसकी है कि कांग्रेस के सुस्ती और कांग्रेस की जो है आज हो गई है। कांग्रेस ने कदम बढ़ाया नहीं, कांग्रेस ने अच्छा काम किया नहीं, इसकी वजह से मोदी जैसे लोगों की थोड़ी जो बात चल रही है। अगर कांग्रेस ने सही तरीके से देश में काम किया होता, कांग्रेस दो नाव पे चलती है, एक तरफ सेकुलर बनती है, दूसरी तरफ वो सारा एजेंडा पूरा कर रही है जो आरएसएस का एजेंडा है। तो इसलिए जो है कमजोर होने से, कांग्रेस के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से बीजेपी जैसी पार्टी आगे आई है। तो क्या लगता है कौन क्या बनने मोर्चा बनने? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की हालत भी खराब है देश में। और एक हमारे यहाँ एक मसल है कि वो मूस चूहा मोटा होगा तो हाथी तो होगा नहीं, लोड़ाई होगा। तो बीजेपी ने बहुत मेहनत कर चुकी है, शाइनिंग इंडिया का लाया इन्होंने, और इनसे बहुत अच्छा लीडर इनके उस वक्त थे, प्रमोद महाजन थे उस वक्त वाजपेयी जी बहुत थे, अडवाणी जी की उम्र कम थी, बहुत कोशिश कर लिया उन्होंने, चला नहीं। अब कहाँ चलने वाला है? तो बीजेपी भी कमजोर हो रही, इन्होंने पूरा हद अपनी कर लिया, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। कांग्रेस की हालत खराब है। तीसरा मोर्चा देखिए, उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव जी, बिहार से नीतीश जी, बंगाल से ममता बनर्जी, इस तरह से स्टेट की पार्टियां जो है ना वो आगे आ रही हैं और फिर कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, तीसरा मोर्चा बनेगा, ऐसा हम लोग आंकलन करें, ऐसा हमें लगता है। एक मिनट सर, आप सेंटर में अभी पार्टी है उसमें पीछे सर, ये सेंटर ये अलग ही है। थैंक यू अरे पार्टी है ना सर, ये सर ये सर स्टेडी है सर, ये ट्राई से दे आते या
आवश्यकता होती है आइडेंटिटी कार्ड की? कितनी आवश्यकता होती है आइडेंटिटी कार्ड की? ओहो, दैट्स अ वेरी ऑकवर्ड क्वेश्चन। आप एक काम करिए, आप जाइए अकाउंट खोलने के लिए, आपको आधार कार्ड लगेगा, आइडेंटिटी कार्ड है, पैन कार्ड लगेगा, आइडेंटिटी कार्ड है, तो राशन कार्ड लगेगा, आइडेंटिटी है, आपको पासपोर्ट लगेगी, आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट बनाने जाइए तो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आप सोच सकते हो आइडेंटिटी कार्ड का महत्व कितना है, बहुत है। इस फिल्म में कितना महत्व है? अरे इस फिल्म में क्या बोलना, इसकी वजह से हम सब फंस जाते हैं। आइडेंटिटी कार्ड की वजह से है, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड का कुछ इतना इम्पोर्टेंस है, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि पूरी फिल्म बना उस एक बड़े कार्ड के चक्कर में। आप सोचिए कितनी आवश्यक महत्व हो कागज बड़े का, जिसमें आपकी तस्वीर और आपका नाम छपा होता है। सोचिए इशू क्या है, क्या बात है? देखिए इशू, ऑनेस्टली इशू क्या है, इट्स अबाउट इंटेग्रिटी एंड डिग्निटी। मिसाल के तौर पर आप एक बिल्डिंग में 20 साल से रह रहे हैं और अचानक आपका ही वॉचमैन आपको रोक कि नहीं सर, आप पहले आइडेंटिटी बताइए, आप जिस फ्लैट में रह रहे हो तो ही हम आपको जाने देंगे। तो आपको कैसा महसूस होगा कि 20 years यू बीन इन द सेम प्लेस जिसे आप अपनी बिल्डिंग समझते हो। तो मुद्दा वही है, खाली फर्क ये है कि एक बिल्डिंग, एक रेसिडेंस छोड़ के एक पूरे स्टेट पर है कि भाई जिसे हम मदरलैंड बोलते हैं, वहाँ हमें अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है। एंड अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपका नसीब अच्छा है तो यू आर जस्ट लेफ्ट स्कॉट फ्री, इफ यू आर नॉट तो आपको टेररिस्ट बता सकते हैं, क्योंकि आपके उसको आइडेंटिटी नहीं है कि आप हैं कौन। तो आप कोई भी हो सकते हैं, आप कहीं से भी आ सकते हैं, पार से आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो फिल्म इस मुद्दे पर बेस्ड है और साथों साथ इसकी वजह से जो वहाँ के लोकल पीपल है, जो लोकल कश्मीरी हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दीज प्रॉब्लम्स। उनकी लाइफ कैसा इन छोटी चीज़ों की वजह से, जैसा किसी ने किसी को रोक लिया चेकिंग की वजह से, किसी का जॉब इंटरव्यू छूट गया, ऐसे लोकल छोटे प्रॉब्लम्स। सो इट इज़ ह्यूमरस, इट इज़ एंटरटेनिंग, येट बहुत बड़ा मुद्दा है जो इतने लगभग आई थिंक 20-25 साल से ये मुद्दा चल रहा है कश्मीर में, लेकिन अब तक कोई सोल्यूशन मिला नहीं है। तो लेट्स सी, होपफुली इस मूवी से कुछ लोगों को आइडियाज मिले और कोई सोल्यूशन निकले इस प्रॉब्लम का। मैं एक्चुअली फिल्म में आपका किरदार निभा रही हूं, प्लेइंग अ जर्नलिस्ट इन द फिल्म। और किस तरह से समटाइम्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट हम लोग कई बार एज आर्टिस्ट और जर्नलिस्ट हम वी टेक द आइडेंटिटी कार्ड फॉर ग्रांटेड, लाइक हमेशा लाइक एज एन एक्टर कभी भी मुझे कहीं भी सेट पे जाने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। आई जस्ट बार्ज इन, कहीं भी जाना होगा लोग मुझे रोकते हैं। सो दैट with that state of mind, how a journalist goes to Kashmir and she somehow just doesn't take it seriously and she drops it somewhere, और उसके चक्कर में वो कितनी बुरी तरह से फंस जाती है, and it's like life and death situation for her just because of that one identity card. And that's when she decides that this is not done. I mean, ठीक है कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं वहाँ के लोग इतने पीसफुली जी रहे हैं, उनके दिमाग में ऐसा टेररिज्म और ये वो कुछ नहीं, बिकॉज आई स्टेड विद अ कश्मीरी फैमिली देयर एंड दे वर सो नाइस। जब मैंने उनसे बात की, दे वर लाइक कि नहीं, वी विल गेट आउट ऑफ द हाउस एट 5 in the evening, विल सिट विद द एंटायर फैमिली, शाम को चाय हम गार्डन में पीते। हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी कोई आके हमारे ऊपर बम फेंक देगा या हमें मार देगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कौन कश्मीर के बारे में क्या बात कर रहा है, इट्स अबाउट कश्मीरियों की क्या नोशन है अपने कश्मीर के बारे में। दे नीड टू लिव इन पीस एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे फ्रॉम आवर मूवी। दैट ठीक है आप मूवी बनाते हो, आप कश्मीर के बारे में बात कर रहे हो, बट व्हाट इज अ कश्मीरी गोइंग थ्रू is what the film is all about. And Rahat sir, being a Kashmiri, was able to bring out the best in the film because वो पिछले, जैसा उन्होंने कहा, 20 सालों से वो देखते आ रहे हैं। So उनसे ज़्यादा अच्छी तरह से I don't think so any director could have directed. आपको लगता है कि हमारा जॉब जो है टफ है या इजी लगा? नहीं बाबा, बहुत टफ है, बहुत टफ है। Playing a journalist, trust me, मतलब कहाँ कोने में जाना and to capture war, to capture murders, to capture India, to capture, it's not an easy job. So I honestly, not just because मैं आपके सामने खड़ी हूँ, but after doing this movie, my respect for journalists, my respect for the photographers, for people who interview us has gone like very high, because it's a very hectic job. धूप में खड़े रहना, कभी कोई नेता निकल रहा है तो उसका इंटरव्यू के लिए भाग रहा है, किसी ने सुसाइड कर लिया तो उसके इंटरव्यू के लिए उसके घर के बाहर खड़े हैं। It's a very hectic job, And it's a very powerful position you all are in. Like it's said for Spider-Man, with power comes responsibility. आप लोगों के केस में वो है, lot of power media has, you have to be very responsible with things.
मैं एक स्टूडेंट प्ले कर रहा हूँ हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम। जैसे IAS होता है वैसा KAS होता है। ही इज़ अ नाइस हम्बल गाय, सोबर, सटल एंड आई कार्ड भूल जाती हैं ये और फंस जाता हूँ मैं बस वो प्रॉब्लम है। तो ये कैरेक्टर बहुत सुलझा हुआ, समझदार है एंड ये कश्मीरी ही है। तो इसे मतलब इट इज़ एज गुड एज अगर आपको यहाँ ट्रैफिक हवलदार ने रोक लिया और आप कहीं बाहर से आए हो तो आपको नहीं पता है क्या करना, मगर एक मुंबईकर को मालूम है कि उससे कैसे समझाना कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। नहीं वैसे नहीं, बट वैसे तो कश्मीर का होते हुए अजय कुमार जो है उसे पता है कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन व्हेन यू आर अरेस्टेड बाय STF फोर्सेस। So he is playing his character, which is a sober, subtle guy who knows how to handle the situation, and he's got a friend or whatever you say in her who does not know how to handle the situation, क्योंकि वो दिल्ली से आई है और जर्नलिस्ट है, तो आप समझ सकते हो क्या होगा। तो इट्स अ वेरी डेंजरस lethal combination, and we are working with STF forces, so that just you know. And it's actually about 3 of us. There is Shoaib, there is Sultan, and there is me. वो मैं इनकी वजह से फंसता हूँ, वो मेरी वजह से फंसता है और ओवरऑल हम तीनों फंसते हैं। अब एक्चुअल कल्प्रिट कौन है ये तो आपको पिक्चर देख के ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, इट्स अ मैसेज फॉर एवरीवन दैट कश्मीर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हमने वहाँ शूट किया, हमें एक्चुअल में वहाँ लगा कि इस जगह को जन्नत जो बोलते हैं वो सही है, वो जगह जन्नत जैसी है। वहाँ के लोग बहुत वार्म वेलकमिंग हैं। हम जब वहाँ गए तो उनको ऐसे नहीं था कि टीवी एक्टर्स हैं, उन्होंने हमारा वेलकम ऐसे किया जैसे उनका कोई रिलेटिव आया हो घर पर। इतना देवर वार्म वेलकम एंड दिस वाज द लास्ट थिंग ऑन देयर माइंड कि भाई टेरर अटैक होगा या बॉम्ब होगा। वो इतने यूज्ड टू हो गए उन चीज़ों से, बट दे आर सो नाइस पीपल कि आई थिंक वी शुड रिस्पॉन्ड इन लाइक मैनर। हम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ कश्मीर की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट एंड हेल्प देम आउट and make Kashmir a beautiful place what it was. It's a beautiful place. Let's bring it back to what it was. हाँ वो यही गाएंगे। जीने दो अब जीने दो, जीने दो अब जीने दो। That's the title song of our film.